गर्मियों में स्पेशली इट्स बेटर टू चेक कि अंडे अच्छे हैं, गुड टू यूज़ हैं और या ख़राब हो गए हैं। दो उस पे एक्सपायरी डेट मेंशन हुआ होता है और टाइम अभी होता है यूज़ करने के लिए, बट स्टिल आई चेक बिफोर यूजिंग। सो आई हैव टेकन 4 एग्स। मेरे पास 2 बैचेस के अंडे थे। पिछली बार ग्रोसरी गई थी तब के अंडे थोड़े बच गए थे और इस बार गई थी नए लेकर आई हूँ। तो आई एम गोना यूज़ बोथ एंड जस्ट चेक कि अच्छे हैं या नहीं। ये मैंने अंडा रखा पानी में तो इमीडिएटली इट्स स्टैंडिंग। दैट मीन्स इट्स नॉट दैट फ्रेश बट स्टिल गुड टू यूज़। ये वाला अंडा मैं रिसेंटली लेकर आई थी जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी। दिस इज़ कम्प्लीटली स्लीपिंग इन द बोल। दैट मीन्स दिस इज़ रियली वेरी गुड एंड फ्रेश। तो अगर अंडा जब पानी में डालें और इमीडिएटली फ्लोट करके ऊपर आ जाए, दैट मीन्स अंडा ख़राब हो गया और उसको फेंक देना चाहिए। तो इसमें मेरे पास मैंने यूज़ किए 3 पुराने अंडे और 2 नए अंडे। पुराने अंडे दे आर लिटरली स्टैंडिंग एंड वो जो राइट साइड में है जिसमें एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो अंडे, ये 2 अंडे फ्रेश हैं बिकॉज दे आर कम्प्लीटली स्लीपिंग इन द बोल। लेकिन ये 3 अंडे दे आर स्टैंडिंग। दैट मीन्स ये थोड़े पुराने हो गए बट स्टिल अच्छे हैं। सो दिस इज़ द वे आई यूजुअली चेक इट। और यही तरीका है चेक करने के लिए कि अंडे अच्छे हैं या नहीं। तो नाश्ते में मैं बना रही थी अंडों की भुर्जी और साथ में टोस्ट भी बना लिए। उनको पैन में रख के आज सेफू तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉगिंग वर्ल्ड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं तैयार हूँ, अबाया पहनी हूँ तो ऑब्वियसली बाहर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नसर सुपरमार्केट। एक्चुअली मेरी ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है। आज है वन डिश पार्टी सेफू के कज़न के घर में। सेफू के फूफू आई हुई है, उनके एक और 2 कज़न्स हैं और हम पूरे 4 फैमिलीज मिल रहे हैं। तो वी ऑल आर कुकिंग वन डिश। और मैं आज बना रही हूँ मटन की पेपर मटन और फिरनी एंड पराठे तो रेडीमेड पराठे लेकर चले जाएंगे। सिर्फ को बोला था मटन लाने के लिए, बट ही कुडंट, ही वाज वेरी लेट। तो मुझे अभी जाना है सुपरमार्केट मटन, फ्रेश मटन लेने के लिए। तो कुकू के साथ अभी निकल रही हूँ। बहुत धूप है, इट्स 1:30 नाउ। अब बहुत गर्मी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ग्रोसरी शॉपिंग गर्मी में ही होती है, मतलब दिन का टाइम ही होती है। तो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर मी टू गो इन दिस सनी डे आउट। इसलिए मैंने जस्ट अभी मुंह धोया है, ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा कर निकलूँगी। एंड चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं यूजुअली हमेशा ये करती हूँ, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जस्ट टू प्रोटेक्ट माय स्किन। बाय द वे मैंने ये नया मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू किया है, हिमालयाज़ का इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो वीट जर्म प्लस स्वीट एलमंड विद नेचुरल विटामिन ई है। वीट जर्म और स्वीट एलमंड से इम्प्रेस होकर मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ विटामिन ई से इम्प्रेस होकर लिया, बिकॉज विटामिन ई इज़ रियली वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, दैट्स वाई। और जब लगाते हैं तो एक क्रीमी बहुत एक्स्ट्रा क्रीमी टेक्सचर आता है। आई यूजली यूज़ निविया, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चेंज करते हैं, तो दैट्स वाई मैं हिमालयस का फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ। सो आई थॉट इट्स वेरी क्रीमी and it's very good. Actually I believe in one thing, I don't continuously use one product for a long time because इतने सारे नए प्रोडक्ट्स हर दिन आते हैं, तो I try to use new products। अभी मेरा ये जो सनस्क्रीन है पॉन्ड्स का, ये भी ख़त्म हो आ रहा है। I will definitely try a new one when I want to buy the sunscreen। तो already it's giving a very nice creamy look on the face। So after sunscreen, again a bit of moisturizer। and I want to say one more thing। मेरे 2-3 व्लॉग्स, मेरे पुराने व्लॉग्स में मैंने एक फेस पैक यूज़ किया था जो मैं ऊटी से लेकर आई थी। व्हाट अ लवली फेस पैक इट वाज। आई डेफिनेटली वांट टू यूज़ इट अगेन। 1-2 दिन बाद इतना ग्लो आया चेहरे पर, इतना एक फेयर लुक आया। आई वाज जस्ट वंडरिंग सडनली व्हाई एम आई लुकिंग सो फेयर, और इतना ग्लो क्यों कर रहा है चेहरा। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट फेस पैक लगाते ही मुझे ग्लो दिखा, लेकिन 1-2 दिन बाद जो ग्लो निकला चेहरे पर, पहले आई वाज थिंकिंग व्हाई एम आई सडनली लुकिंग सो फेयर एंड फ्रेश, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फेस पैक। सो मैं सोच रही हूँ वंस इन अ वीक मैं वो फेस पैक यूज़ करूँ और कीप मॉइस्चराइजिंग माई स्किन, कीप
using lovely products to my skin. For me, looking after the skin is really very important. चेहरे पर चेहरे को हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स घर के और बाहर के, घर में भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और विटामिन सी, विटामिन ई, देन ऑयल्स, देन सेरम्स, कीप यूजिंग रेटिनॉल तो सिर्फ रात में यूज़ करना है, और वो भी यूज़ करती हूँ. सो कीप यूजिंग नाइस प्रोडक्ट्स टू योर स्किन सो दैट योर स्किन इज़ हेल्दी, ग्लोइंग, फ्रेश, यंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए, जब भी क्या बोलते हैं सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, एक वाइट पैची लुक आता है, लेकिन उसके बाद जब मैं ये मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ वो पैची लुक नहीं आ रहा है. तो एक्चुअली वेरी गुड. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट और क्विकली शॉपिंग. आई ऑल्सो प्रेफर टू वेयर द अबाया कैप, लेकिन ये जो शेला मैंने यूज़ की है उस पर अबाया कैप की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली इट्स नॉट दैट ट्रांसपेरेंट और इतना स्लिपरी भी नहीं है कि मुझे अबाया कैप की ज़रूरत पड़े, और मटेरियल भी इसका थिक है जो आसानी से उतना स्लिपरी नहीं है जो बाल मतलब हट जाएगा या बाल दिखे. ऑल सेट टू गो. एंड ये जो एसेंस की मैजिक लिपस्टिक है, use a pink effect on the lips which really looks very nice. So now no more talking, we have to go to supermarket now. I really like this creamy texture on the face. आज की डील तंजानियन एंड कीनियन, बट आई वांट इंडियन मटन. 45, पाकिस्तानी 41. एक्सक्यूज मी, लेग पीस उठाना. हाँ, दिस शुड बी फाइन, दिस साइज. Just check out the garni. My face is looking as if I've just washed my face with water, splashed water on my face. 5 मिनट लगता है मुझे घर से यहाँ पर आने, एंड इतनी गर्मी है. अस्तगफिरुल्लाह. तो स्मॉल ट्रॉली, दूध ले लेंगे. चलो. स्प्रिंग जूस, मैंगो जूस. चलो. ओके, where's our trolley? मेथी, फाइनली वो मेथी के पराठे. इतने दिन से मेथी जब भी आ रही ढूंढ रही हूँ, मेथी नहीं मिल रही. आई थिंक शुगर डी विल बी आना. Let's go? Yeah. एक्चुअली कितना अच्छा दिख रहा है महक. ठंडा ठंडा. मटन भी आ गया. चलो. ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई. कुकिंग के लिए मेरे पास बहुत टाइम था, सो हियर आई एम टेकिंग फ्यू क्लिप्स ऑफ माय कुकिंग. पेपर मटन एक साइड बन रहा था और अदर साइड फिरनी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, एंड कुकिंग भी जल्दी से ही हो गई मेरी, ज़्यादा उतना हेक्टिक नहीं लगा. सो व्यूअर्स, इट्स टाइम टू गो टू सैफू's कज़न्स प्लेस. मैं अभी बैठी हूँ कार में और वेट कर रही हूँ सैफू और कुकू का. वो दोनों गए हैं क्या बोलते हैं, पराठे, रेडीमेड पराठे लाने के लिए. मेरी तरफ से जो डिश थी वो थी मटन पेपर ग्रेवी और फिल्मी पराठे. रेडीमेड पराठे बनाने थे तो ले जाने थे, तो वो लेने के लिए सैफू कुकू गए. फिर निकलेंगे हम डिनर के लिए उनके घर. आई होप वी आर नॉट लेट, और ऑल्सो कोशिश करूँगी ब्लॉग लेने की, अदरवाइज लेट्स सी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं.